जय श्री महाकाल दोस्तों। तो आज मैं आपको देवास में एक बहुत प्राचीन शिव मंदिर में दर्शन करवाने लेके जा रहा हूँ। तो चलिए मेरे साथ दर्शन करते हैं महादेव की प्राचीन प्रतिमा के। वैसे तो हमारा शहर देवास धार्मिक शहर है। यहाँ पर कई सारे मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। कुछ प्राचीन मंदिर हैं, कुछ बहुत प्राचीन मंदिर हैं और कुछ अभी नए निर्मित मंदिरों का निर्माण हुए जा रहा है। तो इसी बीच मैं आपको एक ऐसे प्राचीन मंदिर में दर्शन करवाने लेके जा रहा हूँ जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। शहर के प्राचीन इलाके में यह मंदिर आ गया है और इसकी कहानी तो और भी रोचक है। तो बने रहिए मेरे साथ और मैं आपको लेके आया हूँ देवास के बड़ा बाजार क्षेत्र में। बड़ा बाजार देवास का वही क्षेत्र है जहां पर अधिकतर प्राचीन मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। यह जो छोटा सा मंदिर आपको दिख रहा है इसका नाम है झंडेश्वर महादेव मंदिर। नाम से ही यह बहुत अनोखा है और इससे पहले मैंने महादेव के किसी मंदिर का नाम ऐसा नहीं सुना हुआ है। और इसके पीछे भी एक पूरी कहानी है। मुख्य रोड से बिल्कुल लगा हुआ यह मंदिर है और मंदिर का छोटा सा गर्भगृह जिसके अंदर महादेव के बड़े ही सुंदर दर्शन आपको होंगे और कई सारी विशेषताएं इस छोटे से मंदिर में। जी हाँ दोस्तों, यह जो शिवलिंग आप देख रहे हैं ये प्राकृतिक है। इसको किसी भी तरीके से मानव ने नहीं बनाया है। दूसरी बात, यहाँ पर माँ पार्वती के शिव जी के साथ एक छोटी सी प्रतिमा है। बड़े ही सुंदर दर्शन आपको होंगे माँ पार्वती के, जो कि महादेव की गोदी में विराजमान है। तीसरा, इस मंदिर की बहुत अच्छी विशेषता है, यहाँ पर कार्तिकेय जी की खड़ी मुद्रा में प्रतिमा के आपको दर्शन होंगे, जो कि इससे पहले मैंने किसी शिव मंदिर में नहीं देखा है। महादेव के तो सुंदर इतने ही अद्भुत है कि क्या ही बताएं, दर्शन बड़े ही अनोखे हैं। महादेव की जो जलाधारी है वो तांबे की बनी हुई है, यह भी एक अनोखी चीज है। मतलब एक छोटे से मंदिर में आपको कई सारी अनोखी बातों के साथ महादेव के दर्शन होंगे, जो कि शांति सुकून के साथ साथ आपके जीवन को और भी सुखमय बना देते हैं। तो महादेव के ये अद्भुत से दर्शन आप जो कर रहे हैं, ये झंडेश्वर महादेव मंदिर जो कि देवास के बड़ा बाजार में स्थित है। असल में कहानी कुछ ऐसी है कि देवास के सीनियर राज परिवार, जिन्हें हम आज भी जानते हैं और जो आज भी शासन करते हैं हमारे शहर में, सीनियर राजवाड़ा से कुछ दूरी पर ही यह मंदिर स्थित है और उन्हीं के पूर्वजों के द्वारा तुकोजीराव पवार प्रथम आदरणीय महाराज साहब जी के द्वारा यह मंदिर का निर्माण करवाया गया था, उनके पूर्वजों के द्वारा। और कहानी शुरू होती है उनके ही घर की एक पैतृक रानी साहिबा के द्वारा महादेव के इस मंदिर के निर्माण के लिए जो है प्रोत्साहन किया गया था। और शुरुआत कुछ ऐसी हुई थी कि इस मंदिर के ठीक सामने एक रानी का महल हुआ करता था, जिसके अवशेष आज भी देखने को हमको मिलते हैं। रानी साहिबा की एक इच्छा थी कि हर दिन वो महादेव के दर्शन कर सकें और अपने महल से झांक कर वो महादेव के शिखर के, मंदिर के शिखर के भी दर्शन कर सकें। इसी इच्छा को पूरा करने के लिए सीनियर परिवार के द्वारा तत्कालीन महाराज साहब ने यहाँ पर महादेव के इस मंदिर का निर्माण करवाया था। हमारे देवास के जो सीनियर राज परिवार थे वो महादेव के बहुत अनन्य भक्त थे। उन्होंने कई सारे मंदिरों का निर्माण करवाया है। इस बात का प्रूफ आज भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि उनकी भक्ति इतनी निश्चल थी कि वो शिव को समर्पित अपने राज्य को चलाते थे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस मंदिर का जो नाम है झंडेश्वर महादेव, ये इसलिए दिया गया है। असल में इसके पीछे एक रिवाज है। हमारे शहर में या राज्य में पुराने समय में जब राजा नहीं होते थे, बाहर भ्रमण पर होते थे, किसी अन्य राज्य में जाते थे, तब एक पताका होती थी, एक ध्वज होता था जिसे जो है नहीं लहराया जाता था। और जब राजा शहर के अंदर होते थे, राज्य में होते थे, तब वो पताका लहराई जाती थी। उसी पताका, उसी झंडे को जो है पहले महादेव को इस मंदिर में समर्पित किया जाता था। उसके बाद उसे दो जगह लहराया जाता था। प्रथम स्थान होता था कि जो शिखर है महल का, वहां पे, और दूसरा जो राजगद्दी है, महाराज साहब जहां पर बैठकर अपना दीवान चलाते थे, वहां पर वो पताका लहराई जाती थी। ऐसा एक रिवाज हुआ करता था। उसी रिवाज के तहत महादेव की यहाँ पर जो है स्थापना की गई और इस मंदिर का नाम झंडेश्वर महादेव रखा गया। महाराज साहब पहले महादेव को पताका जो है अर्पण करते, उसके बाद अपने ही महल के ऊपर उस पताका को लहराया जाता था। बड़ी ही सुंदर और अनोखी ये कहानी है और इसी कहानी से जुड़े हुए महादेव की ये अनोखे दर्शन हैं। तो महादेव की कृपा हमारे शहर पर ऐसी ही बनी रहे और ऐसे ही हम अपने शहर को और उन्नतिशाली करते रहें। और भगवान महादेव के साथ साथ माँ चामुंडा की कृपा तो हमारी धरती पर है ही, जो साक्षात विराजमान है हमारे देवास शहर में। तो बड़े अनोखे किस्से हैं इस शहर के, और जैसे ही मुझे वो किस्से जानकारी मिलती है मैं आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक करें इस वीडियो को। बने रहिएगा मेरे साथ ऐसे ही अनोखे और अद्भुत दर्शनों के लिए अपने शहर और आसपास के लिए। जय श्री महाकाल।